मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका के सर मैथ्स वाला आज फिर से आपके सेवा में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। इस टॉपिक का नाम है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन द किस पे देखना आप प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। जनरली आपने दो तरह के फ्रैक्शन देखा था, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। मैंने एक बात आपको ये भी बताया था कि हमने इम्प्रॉपर से प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, और उसके लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको लिख के दिए थे कि सपोज दैट यदि पार्शियल फ्रैक्शन के इस तरह के फॉर्मेट होंगे एंड तो हमें किस तरह के फॉर्मेट पे हमें लेकर के आगे बढ़ना है। तो हमने 4 से 5 फॉर्म पे हमने लिख के रखा था। आज हम उसी को चेक करेंगे कि इसका एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे और कितना जल्दी हमें इस एग्जाम्पल को सोल्व करना होगा। आज हमें सारे मेथोलॉजी जो आपने पिछले बार में अपने 4 से 5 देखा था वो आज अपन देखते हैं। तो राइट ऑन एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको इसमें दे रखा हूं सवाल में सोल्व द इंटीग्रल्स में आई दिया हुआ है और इसको वैल्यू आपको फाइंड करके लिखना है। क्या दिया हुआ देख लीजिए, x² + 2 अपॉन x + 1 इंटू x² - 1। अब आपको सबसे पहले इंश्योर करना होगा कि आपने जितने सारे फॉर्म आपने पहले पढ़े हैं पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म पे, क्या उसमें किसी भी एक मेथड से है क्या, किसी भी एक मेथड की पे आधारित है क्या। तो सबसे पहले मैं देखता हूं यहाँ पे, तो सबसे पहले इसके इंटीग्रल की जो टर्म है वो मैं लिख देता हूं। x² + 2 है यहाँ पे अपॉन x + 1 इंटू कितना है x² + 1 x² - 1 है। तो बेटा चलिए ठीक है, x² - 1 है ना, इसको आप स्प्लिट कर सकते हो। a² - b² पे यदि स्प्लिट करता हूं तो a + b इंटू a - b लिखना होगा। तो क्या बनेगा बताइए मुझे, x² + 2 एज इट इज, और नीचे कितना होगा x + 1 x - 1 इंटू क्या बन जाएगा x - 1 हो जाएगा, और यहां से क्या बन जाएगा आपका x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इस तरह के फॉर्मेट पे था तो मैंने ऑलरेडी एक आपको इस तरह के फॉर्म मैंने लिख के दिया था। कभी भी इस तरह का रहा ना, दैट कैन बी रिटन एज, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं लेट दिस इज इक्वल्स टू a अपॉन मैंने x - 1 लिख दिया प्लस b अपॉन वंस अगेन x + 1 लिख दिया प्लस c अपॉन वंस अगेन x + 1 का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। यानी कहने का मतलब कि ऐसा रहा तो आप इस तरह से मैंने इसको लेट कर लिया। अब एक बात देखिए, आप समझिए कितना आसान तरीके से हमें सोल्व करना है, इसको देखना है। सबसे पहले हमें तो कांस्टेंट ABC भी निकालना होगा। अब क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। अब क्या होगा, x² + 2 तो है एज इट इज, नीचे का एलसीएम ऑलरेडी सेम ही आ जाएगा, बराबर है। तो मैं यहां से लिख रहा हूं दैट इक्वल्स टू a के मल्टीपल में x + 1 का होल स्क्वायर इंटू a बनने वाला है, प्लस b के मल्टीपल में क्या बन जाएगा बेटा बोलिए ना, x - 1 इंटू x + 1 बन जाएगा, जो कि मैंने ऐसा लिख दिया। अब बताइए मुझे क्या होगा, अब बताइए क्या बन जाएगा, दिस इंटू भी हो जाएगा, और नेक्स्ट कितना होगा, c के मल्टीपल में क्या बन जाएगा जी बोलिए ना, x - 1 बन जाएगा, x - 1 इंटू c। मैंने ऐसा कर लिया। अब एक काम करना है, x² के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है, तो ओवरऑल मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, क्योंकि आप इतना समझ गए होंगे कि हमें कोएफिशिएंट को इक्वेट करके लिखना है कि उसके वैल्यू कांस्टेंट क्या क्या बनेंगे। तो अभी आप देखिए x² एज इट इज प्लस 2 एज इट इज, x² के कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, यहाँ से x² होगा तो a के मल्टीपल है, यहाँ पे x² है तो प्लस b के मल्टीपल है, बस a + b ही बनने वाला है x²। और नेक्स्ट कितना x के मल्टीपल में क्या बनने वाला है, थोड़ा बोलिए, 2x होगा यहाँ से, तो 2x होगा तो 2 एज इट इज यानी 2a बन गया। अब बोलिए, अब यहां से तो x के मल्टीपल में कुछ होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और क्या है यहाँ पे प्लस कितना c, तो मैंने प्लस c दे दिया, x के मल्टीपल खत्म हो गया। अब नेक्स्ट बोलिए कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा हूं, तो प्लस कांस्टेंट टर्म क्या क्या बनेगा, 1 होगा यहाँ से यानी a होगा, और बोलिए -1 यानी -b हो जाएगा, और यहां से क्या होगा माइनस कितना c बन जाएगा। ऐसा मैंने लिख दिया। अभी इक्वेटिंग बोथ साइड कर रहा हूं, देखना क्या बन जाएगा, इक्वेटिंग बोथ साइड। अब बताइए मुझे क्या होगा, इक्वेटिंग बोथ साइड में a + b का वैल्यू कितना आ जाएगा, x² कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट इधर कुछ नहीं है तो 2a + c कितना होगा, कुछ नहीं है तो 0 होगा, कुछ नहीं है तो 0 हो गया। अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट कितना है, एंड कांस्टेंट कितना a - b - c दैट इक्वल्स टू कितना है, इधर 2 है, तो मैंने ये लिख दिया। अब a और c में इक्वेशन आपको बनाना है, क्योंकि a और c के फॉर्मेट पे यहाँ पे इस तरह से आया हुआ है, तो मैं इसी इक्वेशन को b = लिख सकता हूं क्या, 1 - a। अब b कहीं भी दिखा
इसमें सब्स्टिट्यूट करो, यानी हमें दो इक्वेशन में इसको बदल लेना है। तो क्या बन जाएगा जी बोलिए ना, b की जगह कितना 1 माइनस से लिखना है, तो a माइनस कितना 1 माइनस कितना a लिख दिया मैंने, माइनस c डेट इक्वल्स टू कितना 2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर रहा हूं तो a माइनस 1 प्लस a यानी 2a बन जाएगा, बोलिए, और a माइनस c एज इट इज डेट इक्वल्स टू 2 हो गया, यानी 2a माइनस c डेट इक्वल्स टू कितना 3 बन गया। अब इसको और इसको सोल्व कर लेना, देखना बहुत सरल है, कितने सारे भी इक्वेशन बनने दीजिए, ऑलमोस्ट आप 3-4 भी बने तो भी दिक्कत नहीं है, किसी एक को सोल्व करना, दूसरे में आपको रखना है। यानी इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं इसका कला तो आप जानते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो। अब मैं वही काम कर रहा हूं, देख लो क्या बन जाएगा बेटा, बोलिए ना, 2a प्लस c डेट इक्वल्स टू 0 है, और 2a माइनस c डेट इक्वल्स टू कितना है 3a, जोड़ दिया कैंसिल हो गया, तो ये कितना 4a डेट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, तो 3 अपॉन कितना 4 बन जाएगा a का वैल्यू। अब बताइए a का वैल्यू 3/4 बन गया, तो b भी निकल जाएगा ना, क्या होगा b, बोलो ना, b डेट इक्वल्स टू 1 माइनस a है, तो 3/4 कर लिया, यानी 4 में से 3 गया, 1/4 b भी निकल गया, यानी a निकल गया b निकल गया। अब c निकालना है आपको, तो c इज इक्वल्स टू -2 लिख सकता हूं ना, तो c इज इक्वल्स टू -2 और a है आपका 3/4, तो 3/4 यानी 3/2 बन जाएगा ओवरऑल कैलकुलेशन c का, यानी a भी निकल गया, b भी निकल गया और c भी निकल गया। बहुत सरल तरीके से आपने सभी वैल्यू को फाइंड कर दिया। अब एक बात समझना आपको, जब ये तीनों आ ही गया तो यार इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगा, मैं लिखना फ्रॉम फर्स्ट लिख रहा हूं, क्या बन जाएगा, आपको इसको इंटीग्रल करना है ना, डेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए मुझे, इंटीग्रल में क्या लिख दूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, तो a की जगह कितना है बेटा 3/4, तो मैंने 3/4 पहले लिख दिया, और वही 1/x-1 एज इट इज दे दिए, प्लस कितना b, तो b की जगह कितना था 1/4, तो 1/4 भी लिख दिया, इंटीग्रल ऑफ 1/x+1 लिख दिया, dx तो है ही तो dx देना भी ना भूलें, और ये dx भी लिखने लगे तो ऊपर में ही इसको dx लिख लें, बहुत सरल तरीके से आप लिखते जाए, ऐसा है। और नेक्स्ट क्या बेटा वो देखना, प्लस कितना c कितना था -3/2, तो -3/2 टाइम्स ऑफ नीचे कितना है 1 यानी dx अपॉन कितना हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही तो इसका आंसर होने वाला है, क्योंकि अब इसके आगे तो प्रोसेस बहुत सरल है। देखना 3/4 एज इट इज, ln ऑफ कितना x-1 हो जाएगा, प्लस 1/4 एज इट इज, ln ऑफ कितना x+1 हो जाएगा, -3/2 एज इट इज, पावर 2 है यानी ऊपर जाके -2 बन जाएगा, और -2 बनेगा तो आपको पता है x⁻n का इंटीग्रल क्या होगा, x⁻n+1 अपॉन n+1, तो क्या बन जाएगा बेटा बोलिए ना, x+1 पावर -2 +1 यानी -1 अपॉन कितना -1 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट देना ना भूलें, ये उसके फाइनल आंसर है। आप ये चाहे पावर -1 को यदि आप विस्तृत पूर्वक लिखेंगे i डेट इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स ऑफ ln ऑफ कितना x-1 प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ ln ऑफ कितना x+1 और माइनस माइनस प्लस 3/2 बन जाएगा, और नीचे ही हो जाएगा 1/x+1 ऐसा, प्लस कांस्टेंट सीधे ना बोले, दिस इज द फाइनल आंसर, यानी यही उसके आंसर है। तो चले नेक्स्ट मूव कर रहा हूं, चले मेरे प्यारे, नेक्स्ट सवाल आपके लिए है बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुनहरा सवाल, जो आपके सामने नजरों के सामने नच रहा होगा, 1 + x का क्यूब अपॉन 1 - x का क्यूब लग रहा होगा आपको, ऐसा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या करूं मैं वो भी आप बताइए। पार्शियल फ्रैक्शन आपको लगाने हैं, हालांकि इसमें सब्स्टिट्यूशन भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, सब्स्टिट्यूशन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गंदगी तो होगा नो डाउट, लेकिन हम इसको देखते हैं कि इसको सही मायने में करें तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं a + b का होल क्यूब की बात करूंगा, जो बहुत लोग को याद होगा, a³ + b³ + 3ab × a + b, और a - b का होल क्यूब की बात करूंगा, दैट इक्वल्स टू a³ - b³ - 3ab × a - b, बराबर। ये दोनों फॉर्मूला हम यूज करके देखते हैं आखिर कौन सा फॉर्मेट पे आता है, ये देखना चाहूंगा मैं। तो सबसे पहले जो इंटीग्रल दिया हुआ है इसको मैं डिसॉल्व कर रहा हूं, a³ + b³ + 3ab × a + b, तो 1 + x यानी 1 से मल्टीप्लाई किया
अब प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऐसा होगा। अपॉन कितना होगा बाबा बता दो यार, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू 1 माइनस एक्स, यानी 1 तो ऐसा होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 3x स्क्वायर, इस तरह से होगा यार। कोएफिशिएंट तो नो डाउट, चलो ठीक है मैं ऐसा लिख दिया इंटू dx लिख दिया। अब एक बात समझना, बहुत मुद्दे की बात है, बहुत सिंपल सी बात है, समझने लायक है, आनंददायक है, थोड़ा सा देखें आप, समझें आप। सबसे पहले आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो ना यार, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मैंने आपको एक बात बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर की बात किया था मैंने, समझे आप? यानी कहने का मतलब कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात किया था मैंने आपसे। लेकिन प्रॉपर किसको बोल रहे थे और इम्प्रॉपर किसको बोल रहे थे? प्रॉपर में इस तरह से था कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या था, न्यूमरेटर की डिग्री क्या था, कम था डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, बराबर है ना, याद है क्या आपको? तब इसको हम प्रॉपर बोल रहे थे, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा था तब। और यदि यही उल्टा था, इसको आप क्या बोल रहे थे, प्रॉपर बोल रहे थे, याद करो, ये तो प्रॉपर था। और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर यदि ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा तब ये क्या था, इम्प्रॉपर, याद करें, इम्प्रॉपर। लेकिन मैंने एक बात से दो बात मैंने आपको बताया था, और जो आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों बात में से किसी भी एक बात को फॉलो नहीं कर रहा ऊपर वाला स्टेप, देखिए ना, बहुत सरल है क्या, इसका डिग्री कितना 3 है, इसका भी 3 है। यानी कभी भी अब यहां पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, आज आप एक बात और भी सीख रहे हैं, टॉस किया कॉइन का, हेड आएगा और टेल आएगा, उसकी पॉसिबिलिटी तो मैंने बता दिया। आज वो भी पॉसिबिलिटी बता रहा हूं जब सिक्के खड़े हो जाएंगे, यानी जब अपने किस्मत में ही इस तरह से होंगे सिक्के खड़े होना, तो यार कोई बात नहीं, वो भी उसके भी फंडे जान लो आप। एंड इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर यदि आया, ऐसा बेटा कुछ नहीं, आप देख लेना इसके लिए क्या है फंडा। आज हमें इस फंडे पे काम करना है, क्या फंडा है इसका, कभी भी यदि आया तो फंडा ऐसा है कि पूरे टर्म में आप +1 एंड -1 करो, +1 -1 करने के बाद, यानी कहने का मतलब +1 -1 करना है आपको। कैसे +1 -1 करना, फंडा +1 और -1 का क्या है ये जानना है आपको। इसमें जब दोनों डिग्री सेम रहा ना, तो उसको कैसे अपन न्यूट्रलाइज करेंगे, आपको एक बात थोड़ा सा आज देखना है यहाँ पे। और देखिए यदि मैंने इसमें +1 कर लिया और -1 कर लिया, तो देखना कैसे मैं कर रहा हूँ, ये फंडे पे मैं आ रहा हूँ, तो आपने लिख लिया होगा, ये मैथमेटिकल फंडा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कम जगह या मान लो कि नहीं मिलने वाला है आपको, आप समझ लीजिए। तो मैं इसमें सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूं, 1 + x³ + 3x + 3x स्क्वायर अपॉन कितना है 1 - x³ - 3x और प्लस कितना 3x स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, मुझे डिग्री कैंसिल करना है, हाईएस्ट डिग्री वाला कैंसिल करना है, तो तुम बताओ यदि मैंने यहां पे +1 कर लेता हूं, +1 करता हूं, देखना मैंने +1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखना कुछ टर्म कैंसिल होंगे +1 करने के बाद, बराबर है। तो जब +1 करेंगे बाबा तो हमें -1 तो करना ही होगा ना, बोलो ना, कितना सरल बात मैंने बताया। मैंने क्या किया, +1 और -1 करना है, कब करना है, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जब दोनों सेम हो जाए। और जब दोनों सेम है तो +1 -1 करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जब मैंने +1 -1 किया, तो अभी आप देखने की मैं क्या करूंगा, इसमें बहुत सरल तरीके से इसको इसके साथ लिख दें और -1 को छोड़ दें, बिल्कुल भी बेहतरीन तरीके से छोड़ दें। अब देखना कि बस मैं इंटीग्रल को सोल्व कर रहा हूं, बाद में उसको हम इंटीग्रेंड को कर रहा हूं, इंटीग्रल अपन बाद में निकाल लेंगे, पहले इसको कैलकुलेट तो कर लें। तो कितना 1 + x³ + 3x प्लस कितना 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 1 - x³ - 3x प्लस कितना 3x स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन नीचे तो वही रहेगा जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। ये तो बक्से में बंद हो गया, -1 था ऐसा, वो भी लिख दिया। अब देखना कुछ लंबे हाथों से कुछ कमाल कर लिया जाए, x³ उड़ गया, अब बता दो यार और क्या उड़ेगा, 3x भी उड़ जाएगा और कुछ नहीं, तो 2 बन जाएगा, 1 + 1 2 प्लस कितना 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर यानी 6x स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन कितना। अब बताओ यार ये डिनोमिनेटर जो भी है ना, किसको स्प्लिट किया था मैंने,
इसको स्प्लिट किया था 1 माइनस एक्स का ही तो क्यूब है ना, तो 1 माइनस एक्स का मैंने इसको क्यूब लिख दिया, ऐसा लिख दिया, बराबर है। यानी कहने का मतलब कि ऐसा और एक कितना -1 है, इस तरह से टर्म लिखा मैंने। यानी हमने क्या किया, इसको सोल्व किया, किसको सोल्व किया, बस इतने को सोल्व करके मैंने उसको उतना लिख रहा हूं। दैट इक्वल्स टू कितने के बराबर था बेटा बोलना, 1 प्लस एक्स का क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स का क्यूब, ऐसा है। अब यदि मैंने इंटीग्रल दोनों साइड दिया, आपको तो सोल्व भी करना है ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके वैल्यू तो निकालने हैं। इसको मैंने लिख दिया dx, यहां पे भी लेना होगा तो 1 का इंटीग्रल dx, ऐसा लिख दिया मैंने। अब देखना, इसको i1 बोल देता हूं मैं, बराबर, क्योंकि थोड़ा सा परिश्रम के बाद ही i1 को हम निकाल सकते हैं। तो लेट i1 इज इक्वल्स टू i1 दैट इक्वल्स टू 2 प्लस 6x स्क्वायर, मैंने सोल्व करके इसको लिख दूंगा क्योंकि आगे तो सिंपल है, और ये 1 माइनस एक्स का क्यूब है और ये dx है। तो देखना 2 प्लस 6x स्क्वायर, सवाल बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। तो मैंने वंस अगेन इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट पे लिख रहा हूं, देखिए आप। तो इसमें 1 यानी a अपॉन 1 माइनस एक्स लिख दिया, प्लस b अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर कर दिया मैंने। हमें क्यूब तक पहुंचना ना, c अपॉन 1 माइनस एक्स का क्यूब कर लिया, मैंने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। देखना बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने यहां तक के काम किया हूं, बहुत ही आसान है बेटा, बहुत आसान है, घोर आसान है। अब एक बात समझना, मुझे तो कांस्टेंट निकालना है ना एबीसी, कैसे निकालूंगा, प्रोसेस आपको पहले से पता है, अच्छे तरीके से प्रोसेस पता है। तो मैं इसको ऐसा लिख दिया 2 प्लस 6x स्क्वायर दैट इक्वल्स टू, बोलो ना, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू a प्लस कितना 1 माइनस एक्स इंटू बी प्लस कितना ओनली c रहेगा। अरे बोलिए, अब कोएफिशिएंट को यदि इक्वेट मैं करूं दोनों तरफ से तो कुछ न कुछ तो जरूर आने वाला है, वो तहलका ही आने वाला है। तो देखें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा, एक तरफ 6 है तो मैं लिख रहा हूं 6 दैट इक्वल्स टू, इधर से एक्स स्क्वायर कहां बनने वाला है, यहां पे माइनस नहीं प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, a बनने वाला है और कुछ नहीं। तो a का वैल्यू कितना है, 6 है। और बता दो यार x का कोएफिशिएंट कितना होगा, माइनस x का कोएफिशिएंट तो इधर 0 है, तो इधर कितना है माइनस b, यहां से माइनस b, हाँ जी माइनस b, यहां से कितना माइनस 2x हो जाएगा, तो माइनस 2a ऐसा बन गया दैट इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, कुछ नहीं है। और a का वैल्यू 6 मैंने यहां रख दिया, तो अब बताओ मुझे 6 इंटू 2 12, तो माइनस b दैट इक्वल्स टू 12 इधर होके, तो b का वैल्यू कितना होगा, माइनस 12 हो गया ऐसा। अब जब a और b आ गया, यार कांस्टेंट टर्म की बात करो ना यार, कांस्टेंट टर्म देखना क्या होगा, 2 इज इक्वल्स टू, देखिए कांस्टेंट कैसे निकाल रहा हूं, एक तरफ 2 है ना, इधर कांस्टेंट क्या क्या होगा, 1 होगा यानी a बन जाएगा, प्लस b होगा और प्लस c होगा। यार a और b तो निकल गया, a और b का एडिशन 6 माइनस 12 यानी माइनस 6 होगा, और माइनस 6 इधर आकर के प्लस 6 हो जाएगा, यानी c का वैल्यू कितना हो गया 8। यार तीनों तो निकल गए, a b और c तीनों निकल गए। अब यार बताओ मुझे कि i1 को कैलकुलेट करना कितना सरल हो गया है, आपको एबीसी से बात समझ में आ रहा है। तो मैं इतना ही नहीं आगे बढ़ूंगा, यहां से थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा एक प्रोसेस को, देखना आप समझना। हालांकि क्वेश्चन आपने लिख लिया था, एक फंडा भी आपने लिख लिया +1 -1 का, अब मैं मूव कर रहा हूं, देखना बहुत सरल बात है, बहुत सरल बात है, बस कैलकुलेशन है बेटा। अब कैलकुलेशन में नो डाउट कि आप क्या हो, धुरंधर। तो चलें धुरंधरों, देखें एबीसी इतना है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा, बोलिए क्या बन जाएगा बेटा, 2 प्लस 6x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का क्यूब है, दैट कैन बी रिटन एज a अपॉन दिस, यानी a का वैल्यू 6 यानी 6 अपॉन 1 माइनस 6 होगा। नेक्स्ट बोलिए जी, b के वैल्यू -12 है, तो मैंने माइनस बाहर नहीं लिख दिया, बाहर लिख दिया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, ठीक। और c का वैल्यू 8 है, तो मैंने 8 अपॉन 1 माइनस एक्स का क्यूब कर लिया। अब यार इंटीग्रल है यहीं पे, इसी में इंटीग्रल है,
अब आप बताओ ना, इसी में यदि इंटीग्रल कर लिया मैंने, ऐसा 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 इंटीग्रल यदि मैंने दे दिया तो क्या बुरा है? dx भी दे दिया, dx दे दिया, स्टेप बचा रहा हूं, स्टेप बचा रहा हूं, तो 6 तो बाहर आ जाएगा, यानी ln ऑफ 1 माइनस x बन जाएगा, बोलिए ना। और x के मल्टीपल जो होता ना, x के मल्टीपल जो होता ना, उससे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे x के मल्टीपल में -1 है, यदि मैंने माइनस से डिवाइड किया ना, माइनस बाहर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट बोलिए, -12 तो है यहाँ पे, 12 बाहर ले लिया, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है ना बेटा, बोलो ना यार, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स के पावर -2 प्लस 1, यानी -1 अपॉन -1 यानी प्लस हो गया, यानी इसको आप लिखोगे ना तो 1 माइनस एक्स ऐसा लिखना होगा कैलकुलेशन, प्लस 8 एजिडिज है ना, 8 एजिडिज है ना, पावर -3 प्लस 1 करूंगा तो -2, यानी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ऊपर बन गया, और -2 तो यार जाके माइनस यहाँ होगा, और -2 जाके ऊपर कितना हो जाएगा 16, प्लस कुछ नहीं हो तो कांस्टेंट रहेगा ही, नो डाउट, यानी I1 आपने कैलकुलेट यहाँ पे कर लिया। अब एक बात को मैंने इक्वेशन नंबर इसमें मैंने मान लिया स्टार नंबर इक्वेशन है, स्टार मैंने मान लिया, इसमें यदि मैं यूज करता हूं तो क्या बन जाएगा, बोलिए ना, हेंस I निकालना है आपको, बस कैलकुलेशन बेटा, इसका वैल्यू को मैंने इसमें रख रहा हूं, ए वैल्यू हमने निकाल दिया। अब देखना, हेंस I दैट कैन बी रिटन एज I1 का वैल्यू इतना है, यानी -6 टाइम्स ऑफ ln ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 12 अपॉन 1 माइनस एक्स -16 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। चलो ठीक है, इससे कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रल -x होगा, बराबर है ना, और कांस्टेंट c बड़ा सा दे दो यार, छोटा सा कांस्टेंट की जगह पे, यानी a आपका फाइनल आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से, बट कैलकुलेशन आप सही करें तो ही आसान है। तो मैथमेटिक्स तो बेटा आपको पता ही है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, और ये बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये सिंपल सा अप्रोच से आपको यहां तक ला के दिया मैंने सवाल को कि कैसे सोल्व करते हैं। चलें, अब मैं मूव करूंगा नेक्स्ट एग्जांपल पे। चलें, थोड़ा सा आंसर में इसके करेक्शन है, क्योंकि ये कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक किया, मैंने आंसर मैच किया मैंने। यहाँ पे देखिए आप बहुत सरल तरीके से, यहाँ पे 16 नहीं होके, क्योंकि यहाँ पे आप इसके पावर में -3 है, इसका इंटीग्रल की बात कर रहा हूं मैं, सपोर्ट दैट इसकी बात मैं कर रहा हूं, इसको यहाँ से सोल्व कर रहा हूं। तो देखना इसका बन जाएगा कितना, x के पावर -2 अपॉन -2, तो यहाँ अपॉन -2 करने में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से ऊपर में डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस से होकर के 4 बन जाएगा, तो -4 आने की संभावना है यहाँ पे, जो कि अब ये आपका फाइनल आंसर दे रहा है यहाँ पे। और इसमें फाइनल आंसर में क्वेश्चन में आप एक बार जरूर देखिए, माइनस से होगा यहाँ पे, और x के मल्टीपल में जो है उससे तो करेंगे, तो ये क्या होगा आपका, ये प्लस होगा। तो इसमें आप लिख दें फाइनल आंसर इज दिस, क्या आप लिख ले बेटा फाइनल आंसर। चलिए, सवाल नंबर 3 जो आपका इंतजार कर रहा है बोर्ड पे, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सवाल नंबर 3, इंटीग्रल I आपको निकालने हैं, और इस तरह के फॉर्म में बेटा 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, आगे लीनियर और फिर बाद में ऐसा क्वाड्रेटिक है। क्या करेंगे यार ऐसा, मैंने एक फॉर्म आपको लिख के दिया था, याद होगा आपको। तो इसमें अपन एक काम करेंगे, देखना जो भी आपको दिया हुआ है, यानी 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैन बी रिटन एज, आपको याद होगा a अपॉन x प्लस 1 कर लेंगे, प्लस कितना bx प्लस c अपॉन नीचे वाले का टर्म एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 1। प्रोसेस क्या, प्रोसेस तो फिर वही है ना, क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। यदि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए प्लस कितना bx प्लस c इंटू कितना x प्लस 1 हो जाएगा ऐसा। अब आपको क्या होगा, इक्वेट करना होगा दोनों तरफ, इक्वेट यदि मैं करूंगा, चलो ठीक है, 1 तो एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी एज इट इज रह जाएगा, इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, bx स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना bx हो जाएगा, प्लस कितना cx हो जाएगा, तो x के मल्टीपल में बात करूं तो b प्लस c हो जाएगा, कांस्टेंट c एज इट इज वहां पे मैंने दे दिया। सिंपल वे में मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया हूं, x का किया मैंने bx स्क्वायर हो गया, फिर x का किया cx बन गया, फिर 1 से किया bx बन गया, bx प्लस cx को x कॉमन लेके b प्लस से लिख दिया, प्लस c एज इट इज।
अब एक काम कर रहा हूँ, इक्वेट भी करूंगा बाद में, लेकिन पहले मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पहले से ए बन गया, दूसरे से बी हो रहा है, तो ए प्लस बी बन गया। और कहीं है क्या कुछ एक्स स्क्वायर का? नहीं है। बी का कोफिशिएंट किधर है? इधर तो कहीं नहीं है, सॉरी एक्स का किधर है? इधर कहीं नहीं है, एक्स यहाँ पे है। तो कितना बी प्लस सी इंटू कितना एक्स है और प्लस कांस्टेंट सी, इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ द साइड क्या बनेगा बेटा? अब तू बताओ कि यदि एक्स स्क्वायर एलएचएस में नहीं है तो उसके कोफिशिएंट कितना होंगे? 0 होंगे। तो ए प्लस बी कितना है? 0 है। दूसरा में बी प्लस सी भी कितना आएगा? बी प्लस सी भी आपको कुछ नहीं है तो 0 है। और कांस्टेंट सी की जगह कितना है? 1 है। कांस्टेंट सी की जगह कितना है? 1 है। अब 1 को यदि मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट करते गया तो हमें b का वैल्यू कितना आ गया? -1 आ गया। अब b का वैल्यू -1 आया तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी a 1 b -1 तो c कितना? 1, तीनों निकल गया। अब बताइए इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, बोलिए क्या बनेगा जी? बताइए ना, कितना सरल तरीके से कैसे सोल्व करते हैं। ये टेक्निक आपको एक बात समझ में आ रहा होगा। ऐसा नहीं कि मैंने आपको सोल्व करके रख दिया, आपको समझा दिया कि बेटा ऐसा ऐसा है, तो दिमाग से ऊपर से जाएगा। मैं आपको बताते भी जा रहा हूं और लिखते भी जा रहा हूं कि ऐसे लिखना है आपको और ऐसे करते जाना है। तो चले, क्या बनेगा बेटा? इक्वेशन फर्स्ट बताइए आप। 1/x+1 इंटू कितना है? x² + 1 that can be written as a/this, यानी a का वैल्यू 1 है तो 1 कितना? x+1 हो जाएगा, प्लस bx, b की जगह -1 है तो मैंने -x दे दिया पहले, प्लस c है, c की जगह 1 है तो भी मैंने 1 दे दिया, अपॉन कितना है जी? x² + 1 है जी, दे दिया हमने। इसका इंटीग्रल है विथ रिस्पेक्ट टू x ऊपर में, तो मैंने कुछ नहीं इंटीग्रल ले लिया, मैंने कुछ नहीं किया और मैंने इंटीग्रल ले लिया। अब पहले वाले तो आपका ln(x+1) बन जाएगा। दूसरी बात करूं यदि मैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर ले लिया और यहां से सेपरेट कर रहा हूं, x² + 1 कर लिया और dx कर लिया, और ये कितना? 1/x² + 1 कर लिया और dx कर लिया। दिखना है कितना सरल होता है, कितना सरल होता है, देख लेना आप। यार अब तुम बताओ मुझे, यहां से इसके डेरिवेटिव है क्या ऊपर? यदि 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया तो ऑब्वियसली हो गया, नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर है, तो डायरेक्टली आप लिखोगे ln(x+1) लिखना होगा -1/2 एज इट इज। और यदि ln कितना नीचे का लिखना होगा, फॉर्म नंबर 1 आपको याद होगा सब्स्टिट्यूशन का, f(x) नीचे रहेगा और उसका डेरिवेटिव यदि ऊपर रहता है तो क्या लिखते हैं? ln(f(x) लिखते हैं, वही मैंने लिख दिया। अब बोलिए 1 + x² है ना बेटा, किसका डेरिवेटिव है? tan इनवर्स का डेरिवेटिव है, तो उसका इंटीग्रल क्या होगा? वही ना, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c, यानी दिस इज द आंसर ऑफ दिस, यानी इंटीग्रल i का आंसर आपके सामने, ऐसा मैंने लिख दिया। अब एक बात, यही सवाल में मैं सवाल के थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैं यदि ऐसा रहेगा, इफ देखना आप, यदि सपोज दैट यदि इस तरह से रहेगा और आपको सोल्व करके देना होगा, देखना करके आप जल्दी से मुझे बताएं, x² + 1 है और इसका स्क्वायर रहा और dx है, तब जाके आप कैसे स्प्लिट करोगे, क्या लिखोगे? मैंने फॉर्म में ऑलरेडी लिख के दिया हूं आपको, क्या लिख के दिया था देखो ना आप, इसको तो आप ऐसा लिख दोगे यार, 1/x+1 इंटू x² + 1 का स्क्वायर है ना, इसको तो आप लिख दोगे a/x+1 लिख दिया, प्लस कितना? bx + c/x² + 1 लिख दोगे आप। नेक्स्ट में आपको dx + e दे दिया मैंने, और ये कितना? x² + 1 का होल स्क्वायर कर लिया ऐसा, यानी कांस्टेंट बढ़ जाएगा, बस ये ध्यान रखना। फिर वही प्रोसेस सोल्व करके ABCD के वैल्यू निकालने हैं और आपको इस तरह से सोल्व करके, और आपको मुझे जल्दी से जल्दी इसके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर बताएं, ताकि मुझे भी पता लगे कि कितने लोगों ने वीडियो देखा है, आया तो सही है और नहीं आया तो भी आप बताइए मुझे कि सर नहीं आया, ताकि मैं इसका रिजोल्यूशन अगली क्लास में आपको जरूर दे पाऊं। तो चलें, ये सवाल बहुत ही सरल है, इसको आपको सोल्व करना है। आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं एक सवाल जो आपको कैलकुलेट करके आपको बता देना है, बहुत सरल शब्दों में इसको आपको कैलकुलेट करके बता देना है। अब मैं मूव करूंगा नेक्स्ट मतलब टॉपिक, इसी का नेक्स्ट पार्ट है, यानी 4th नंबर सवाल पे। चलिए, इसमें एक थोड़ा सा कंसेप्ट भी आपको जानना है। मैंने कुछ लिखा हूं, डिकम्पोजिशन ऑफ फ्रैक्शन इन्वॉल्विंग इवन पावर ऑफ x ओनली।
अब एक बात समझिए, कभी भी यदि आपको इंटीग्रैंड यदि इस तरह के फॉर्मेट पे दिया रहेगा, लेट अस एज्यूम मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 1, यदि मैंने ऐसा दिया हुआ रहा यदि इंटीग्रल, तब मुझे क्या करना चाहिए, ये बात आपको जानना जरूरी है। बट एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा हर जगह वैसा ना करें। आपको किसके लिए करना है, ओनली इवन पावर ऑफ x के लिए ही करना है, आप ध्यान रखें। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करेंगे कि जब यहाँ पे x क्यूब रहा तो आप ये सेम प्रोसेस यूज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इवन पावर रहा तो ही करना है। तो सबसे पहले कभी भी इस तरह के रहा ना, मैंने इंटीग्रल i ऐसा दे दिया और आपको इवेलुएट करना होगा। तो इस तरह के इंटीग्रल में आपको एक बात सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो टर्म है आपका क्या, x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 ऐसा है। दिस यदि ऐसा दिया हुआ है, यानी इसकी बात यदि मैं करूं सबसे पहले, तो देखना सबसे पहले कि यहाँ पे x स्क्वायर ऊपर में भी है, नीचे में भी हर जगह x स्क्वायर है। तो क्यों ना इसको हम बहुत अलग तरीके से, आपको इसमें करना क्या होगा, पुट कर लेना होगा। बहुत सरल बना रहा हूं इसमें, पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी t की जगह मैंने x स्क्वायर कर लिया। तो अब आप मुझे बताइए कि इंटीग्रेंड बनेगा क्या, यदि मैंने t को x स्क्वायर पकड़ा तो आपको बन जाएगा t प्लस 5 अपॉन कितना बेटा बोलिए ना, t प्लस 2 इंटू कितना बोलिए ना, t प्लस 1। कितना सरल होगा। और जब यदि इस तरह से रहा, क्योंकि आप ऐसा मत सोचिए कि नीचे क्वाड्रेटिक है, दो क्वाड्रेटिक के कैलकुलेशन है, वैसा करेंगे तो बहुत ही लंबा और बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। उससे बचने के लिए मैंने एक सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया ऐसा। अब ऐसा रहा तो आपको पता है कि a अपॉन टी प्लस 2 कर लेंगे और प्लस b अपॉन टी प्लस 1, जो कि आपको फॉर्म नंबर 1 में ही मैंने आपको बताया था। ऐसा कर लिया मैंने। अब इसको भी मैंने ऐसा कर लिया, लेट दिस इज इक्वल टू दिस। अब बताइए मुझे कि क्या बनने वाला है, t प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट t प्लस 1 इंटू a प्लस कितना, t प्लस 2 इंटू कितना b लिखना होगा। या तो आप इक्वेट करिए, नहीं तो t के डायरेक्टली वैल्यू पुट करिए। आपको मैंने बताया था एक बार t का वैल्यू -1 रख रहा हूं, जब -1 रखूंगा तो क्या बनेगा बेटा बोलिए, t का वैल्यू -1 पे -1 रख दिया तो 5 में से गया 4 बन जाएगा, -1 रख दिया 0 हो जाएगा, -1 रखा तो कितना हो जाएगा 1, यानी b आपको 4 निकल गया। t का वैल्यू -1 पे लगे तो आप यहीं पे लिख लीजिए ना, t का वैल्यू -1 तो b कितना 4 निकल गया। अब मैं वंस अगेन यहीं पे लिख रहा हूं, देखिए यहां लिख रहा हूं इफ t इज इक्वल टू कितना -2 रख रहा हूं तो क्या बनेगा बोलिए, -2 यानी कितना 3 बन जाएगा। -2 रख दिया तो ये -a बन जाएगा, -2 प्लस 1 -0 हो जाएगा। यानी अब बताइए a का वैल्यू कितना -3। अब बताओ कि जब a और b हमने निकाल दिया तो ये जो टर्म जो कि मैंने यहां से लेकर के इसको राउंड अप किया हूं, ये कितना बनेगा बेटा, t प्लस 5 अपॉन कितना t प्लस 2 इंटू t प्लस 1 दैट इक्वल्स टू a की जगह कितना है -3, तो -3 अपॉन t प्लस 2 लिख दिया मैंने, प्लस कितना b की जगह कितना था 4 था तो मैंने 4 अपॉन t प्लस 1 लिख दिया। अब आखिरी में आपको t के जगह जो तुमने पुट किया था ना, क्या x स्क्वायर किया था ना मैंने, x स्क्वायर की जगह t किया था ना, अब t की जगह x स्क्वायर रख देना है। बट यहां पे आपको एक बात याद है कि t इज इक्वल टू कितना है अपना x स्क्वायर है। अब t का वैल्यू x स्क्वायर यदि मैं पुट कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 मैंने लिख दिया और एक dx एज इट इज इंटीग्रल भी दे दिया। तो -3 एज इट इज 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 dx प्लस कितना 4 बाहर ले लिया और 1 अपॉन कितना बेटा बोलिए ना x स्क्वायर प्लस 1 और ये dx एज इट इज हो गया। कितना सरल है सोल्व करना, आप बताइए मुझे क्या हो जाएगा, -3 एज इट इज, हाँ जी tan इनवर्स बन जाएगा, हाँ 1 अपॉन a यानी a की जगह √2 बन जाएगा, 1 अपॉन a √2 इंटू tan इनवर्स ऑफ, याद है ना आपको इंटीग्रल, क्या इंटीग्रल था फॉर्मूला बताइए मुझे, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, याद करिए दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन a इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस कांस्टेंट, वही मैं यूज कर रहा हूं फॉर्मूला वहां पे। तो यार बताओ ना कितना सरल है यार, tan इनवर्स दे दिया मैंने। अब बताओ x अपॉन कितना a की जगह √2 है, ठीक है ना, ऐसा बन गया, प्लस 4 टाइम्स एज इट इज दे दिया इंटू tan इनवर्स वंस अगेन, सॉरी 4 तो एज इट इज है, 1 अपॉन a नहीं लिखा मैंने,
तो इसमें 1 है ना, तो 1 तो सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1/a। चलिए ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन कितना, a का वैल्यू 1 है, दे दिया, ऐसा हो गया। और कुछ है क्या, नहीं, तो प्लस कांस्टेंट भी देना ना भूलें, ये उसके फाइनल आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब कि कभी भी डिफरेंट फॉर्म पे आपने पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करने के लिए आज के लेक्चर में सीखा आपने, और इसके पूरे सवाल, जितने सारे सवाल हैं अपने मॉडल में, उस सारे सवाल को एक बार लगाइए। और भी कि आप, अब ऐसा नहीं कि पार्शियल फ्रैक्शन खत्म हो गया तो इंटीग्रल खत्म हो गया, बेटा नहीं, कुछ बातें और भी है जो मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। तो तब तक के आज के सेशन में बस इतना ही, आज के सेशन यहीं पे मैं एंड कर रहा हूं। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल जरूर रखिए। चलिए बाय बाय टू ऑल, गुड बाय।